आज का हमारा व्याख्यान है भारत के प्रमुख क्षेत्रीय दलों की नीति एवं कार्यक्रम पर। इन दलों की शक्ति राज्य स्तर तक सीमित होती है। क्षेत्रीय दल नीति निर्धारण में उस राज्य विशेष के हितों का ध्यान रखते हैं जहां उन्हें क्षेत्रीय दल की स्थिति प्राप्त है, लेकिन इसका यह आशय नहीं कि वे राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करते हैं। क्षेत्रीय दलों का उल्लेख इस प्रकार है। समाजवादी पार्टी। मुलायम सिंह यादव ने अक्टूबर 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र इस दल के आदर्श हैं। मुलायम सिंह के शब्दों में यह पार्टी डॉक्टर लोहिया के आदेशों को पुनर्जीवित करेगी। उत्तर प्रदेश इस पार्टी का मुख्य कार्यक्षेत्र है। दूसरा दल है अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल। ये पंजाब का क्षेत्रीय दल है। अकाली दल संविधान के संघीय स्वरूप, राज्यों की स्वायत्तता और अल्पसंख्यकों, विशेषकर सिखों के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई हितों की रक्षा के मुद्दों पर विशेष बल देता है। भूमि सुधार, कृषि का आधुनिकीकरण और ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग धंधों का विकास इसकी प्रमुख नीतियां हैं। तीसरा है जनता दल यूनाइटेड। ये बिहार का प्रमुख दल है। इसका गठन 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ये दल समाजवाद एवं पंथ निरपेक्षता की विचारधारा में विश्वास करता है। ये राजग का घटक दल है। चौथा है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जिसे डीएमके कहते हैं। सीएम अन्नादुराई ने 1949 में इसकी स्थापना की। दल का उद्देश्य द्रविड़ परंपरा तथा संस्कृति को बनाए रखना तथा तमिल समुदाय को राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव एवं उच्चता की स्थिति प्रदान करना है। ये दल भी राज्य स्वायत्तता का समर्थक है। पांचवा प्रमुख क्षेत्रीय दल है अन्ना डीएमके। 1972 में एमजी रामचंद्रन ने डीएमके से अलग होकर अन्ना डीएमके का गठन किया। दल की कुछ प्रमुख नीतियां हैं। समाज में पिछड़े वर्गों के लिए समान अवसर, तमिल भाषा एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार, जबरन हिंदी लादे जाने का विरोध और राज्यों के लिए स्वायत्तता और अधिक वित्तीय साधन। इसका प्रभाव क्षेत्र तमिलनाडु तथा पांडिचेरी है। छठा प्रमुख क्षेत्रीय दल है नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर राज्य का एक क्षेत्रीय दल है। ये दल जम्मू कश्मीर राज्य को अधिक स्वायत्तता दिए जाने का समर्थक है और फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला इसके प्रमुख नेता हैं। सातवां है तेलुगु देशम। 1982 में इसकी स्थापना एन.टी. रामाराव ने की। तेलुगु देशम का प्रमुख नारा है तेलुगु आत्मगौरव की रक्षा। 1995 में यह पार्टी दो भागों में बंट गई। इसके प्रमुख नेता चंद्रबाबू नायडू हैं। नायडू राज्यों के लिए स्वायत्तता, विशेषतया वित्तीय स्वायत्तता पर बल देते हैं। नायडू ने आर्थिक उदारीकरण और यांत्रिकी विकास के प्रबल पक्षधर हैं। फिर है राष्ट्रीय जनता दल। लालू प्रसाद यादव ने इसकी स्थापना की। सामाजिक न्याय इसका प्रमुख नारा है। ये दल लोक लुभावन शैली तथा जातिवादी गठजोड़ पर आधारित है। ये बिहार का प्रमुख राजनीतिक दल है। शिवसेना महाराष्ट्र इसका प्रमुख कार्यक्षेत्र है। शिवसेना हिंदुत्ववादी पार्टी है। लंबे समय तक इसके भाजपा के साथ निकट संबंध रहे। 2012 में बाल ठाकरे के निधन के पश्चात उद्धव ठाकरे इसके अध्यक्ष बने। वर्तमान में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन है। अगला दल है असम गण परिषद। 1985 में इसकी स्थापना हुई। इस दल का प्रमुख कार्यक्रम था असम में प्रवेश करने वाले विदेशियों की रोकथाम, असमी भाषा, संस्कृति, मूल निवासियों के हितों की रक्षा। फिर है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड का ये क्षेत्रीय दल है जिसे बिहार तथा झारखंड के जनजाति क्षेत्रों में अच्छा समर्थन प्राप्त है। बीजू जनता दल। उड़ीसा के इस क्षेत्रीय दल के प्रमुख नेता नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा का विकास इस दल का प्रमुख कार्यक्रम और नारा है। इंडियन नेशनल लोकदल ओम प्रकाश चौटाला द्वारा गठित
हरियाणा का ये प्रमुख क्षेत्रीय दल है। भारतीय राष्ट्रीय लोकदल अजीत सिंह के नेतृत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय है और स्वयं को किसानों का प्रवक्ता कहता है। लोक जनशक्ति पार्टी सन 2000 में रामविलास पासवान ने इसकी स्थापना की। दल का नारा है दलितोद्धार। पासवान के अनुसार दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों को समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष लाना इस दल का उद्देश्य है। आम आदमी पार्टी 2012 में अरविंद केजरीवाल ने इसकी स्थापना की। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा इस दल का प्रभाव क्षेत्र है। इन दलों के अलावा मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल लीग, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, रिपब्लिकन दल, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पैंथर्स पार्टी आदि प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियां हैं। क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बढ़ने, राज्य स्तरीय नेताओं के व्यक्तित्व का प्रभाव, राष्ट्रीय दलों की असफलताएं, राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक राजनीतिक मुद्दों के अभाव के कारण क्षेत्रीय दलों की शक्ति में वृद्धि हुई। 1989 से 2014 तक बनी केंद्रीय सरकारों में भी क्षेत्रीय दलों ने निर्णायक भूमिका निभाई है। क्षेत्रीय दलों ने गठबंधन सरकारों के कार्यक्रम को प्रभावित किया है। वर्तमान में जनता का बहुत बड़े भाग में राजनीतिक दलों के प्रति घोर निराशा है। राजनीतिक स्थायित्व बहुत आवश्यक है। राजनीतिक स्थायित्व की प्राप्ति के लिए राजनीतिक दलों की संख्या को सीमित किया जाना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक कानूनों का निर्माण भी किया जाना चाहिए। धन्यवाद।